हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में भरोसा, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद करना जरूरी है क्योंकि ये जय हिंद सिर्फ एक वर्ड नहीं हो जाता, ये एक स्पिरिट होती है जिससे हम ये अपने आप को दोबारा से एहसास दिलाते हैं कि वो सब काम करो जिससे जो हमारा हिंद है यानी हिंदुस्तान है वो हमेशा ही जय की तरफ ही रहे। ठीक है, तो यानी अमन शांति और ये सब चीज़ें बने जाए, हम प्रोग्रेस करते रहे, हम साइंस के क्षेत्र में, हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत कुछ करें। ठीक है, तो ये तो जिन लोगों को बकवास लग रही होगी तो वो चैनल को छोड़ के जा सकते हैं लेकिन जिनको थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें बीच में बातें करता करते, तो वो चैनल पे बरकरार रह सकते हैं। उनको हम मूवी शोवियंस कहते हैं, काफ़ी सेंसिबल तरीके के लोग हैं वो। तो 161 एपिसोड है र्यूमर मिल का, और आप काफ़ी सारी बातें ऐसे करेंगे जो शायद शायद जेन्युइनली र्यूमर ही हैं और जिन पर आपको ध्यान नहीं देना है। और कुछ पागल लोग भी हैं जो, आपको पता है जब लेट नाइट हो जाती है, 2 बज जाते हैं और फिर कुछ भवो करते हुए लोग आते हैं, वो ऐसे ही तरीके के लोग हैं जो 2 रुपए अगर उनको दे दो तो वो फिर एक डिवाइड क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि रामायण मूवी के साथ हो रहा है, या रामायण मूवी जैसे भी आप बुलाना चाहते हैं, राम रामा जैसे भी आप बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। भगवान को सिर्फ भगवान भी कह दोगे तो तब भी आप उनके पास पहुंच जाओगे, ये नहीं कि कोई स्पेलिंग चेक करना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है बात करेंगे इसके ऊपर बाद में, पहले हम बात करते हैं धुरंधर की। धुरंधर 2 और टॉक्सिक का जो अभी तक निष्कर्ष निकल रहा है कि इस डिशुम डिशुम में कौन आगे निकलेगा, तो ऐसा लग रहा है अभी टेंटेटिवली स्पीकिंग के मार्केट के अंदर, खुद ही गेस कर लेना, एक मूवी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ये बहुत बड़ी हिट होने वाली है और इससे लड़ना झगड़ना भी आत्महत्या है। और उस फिल्म को लगभग लगभग 4,000 स्क्रीन मिलने वाले हैं, और जो दूसरी फिल्म है उसको करीबन करीबन 2,000 स्क्रीन मिलने वाले हैं। एक तो मैं ये बोलूंगा कि वो मूवी जिसको 4,000 स्क्रीन मिल रहे हैं धुरंधर 2 को, और मेरिट ही मिल रहे हैं। ये अननेसेसरी जो पब्लिसिटी है ना, ये हमेशा चाहे जितनी भी अच्छी चीज हो रही हो, धुरंधर मुझे बहुत पसंद है पिक्चर, और बहुत से लोग उसको एजेंडा प्रोपागेंडा भी बुलाते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इसका एंड इंटेंशन अच्छा था। हालांकि फैक्चुअली बीच में काफी सारी गलत थी, ये काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट भी कर दिया है। मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिकल मैटर्स का कि कौन से टाइम लाइन पे क्या हुआ था, वो आप जाके यूट्यूब पे ध्रुव राठी टाइप लोगों के वीडियो देख सकते हो, या फिर किसी और सेंसिबल आदमी की देख सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, या फिर खुद ही मूवी देख के वैलिडेट कर लेना कब क्या हुआ था। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि एंड रिजल्ट धुरंधर का क्या था, वो ये था कि बच्चे ये सोच पाए कि हम कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्पाई भी बन सकते हैं और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए लेके आ सकते हैं, या फिर कोई भी अटैक रोक सकते हैं। ये एक लार्जर टेक अवे था, और जो भी इसके अंदर एजेंडा प्रोपोगेंडा होगा भी तो एक्सप्लिसिटली ऑन द फेस नहीं था, जैसे कि केरला स्टोरी टाइप्स। ठीक है, तो वो ये जो लेयरिंग होती है जिसकी वजह से जो गुड मैसेज होता है आप तक पहुंच जाता है, और इसीलिए मेमोरी अच्छी होती है, इसलिए फैमिलीज भी देखने चले जाती हैं। छोटी मोटी लेयरिंग पॉलिटिकल रीजंस हैं, सबको पता है। ठीक है, और जब कभी भी कोई हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि, और उनके गाने यूज करने लग जाए, तो आप समझ लो कि किस तरीके से वो प्रमोट हो रही है। दूसरी साइड पे, क्योंकि ये फिल्म गवर्नमेंट के एजेंडा के अंदर नहीं आती है, तो इसको खूब रिडिक्यूल भी किया जा रहा है। हालांकि इसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि इसको बहुत सारी तारीफ हो। पोस्टर से लेके फर्स्ट सीन्स जितने भी अभी तक इसके आए हैं, जिसको आप ग्लिम्स बोल सकते हैं, जो भी बोलते हैं, किसी ने भी इंप्रेस नहीं करा। मोशन पोस्टर जो है उसने इंप्रेस नहीं करा, सिर्फ पोस्टर्स ने भी इंप्रेस नहीं किया है। मैं टॉक्सिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा इसकी नाक काटे जा रही उतनी की हकदार नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफी बड़ी हिट दे चुके हैं केजीएफ के स्टार, और इनके जो टीजर जो भी आया उसने अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज भी करे। अब केरला स्टोरी का भी बीच में यहाँ पर जिक्र हुआ था, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि केरला स्टोरी 2 को अभी पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया थांबा, इसको तो हम रिलीज नहीं होने देंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, लेट्स सी के क्या होता है, और उसके बाद फिर ये रिलीज कब होती है उसमें नई डेट आएगी तो बता देंगे। बट इन सारी मूवीज के अंदर खतरा ये होता है कि जहां पर ये, वो बोलते हैं ना, थोड़ी सी देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो ये अपनी तरफ से सिर्फ स्मोक दिखा रहे होते हैं, और आपको लगता है कि सिर्फ इतना ही है। बट पॉइंट ये है कि इसके गार्ब के अंदर बहुत बड़ी फायर नफरत भी होती है जो साथ में चली जाती है ट्रांसलेट करके। ठीक है, मेरा मुद्दा यही है कि अगर सोसाइटी के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है, सोसाइटी के अंदर जो करेक्शन पॉइंट है वो लॉ से होने चाहिए, फिल्मों से नहीं होने चाहिए। क्योंकि फिल्मों का जो रूपांतर होता है वो ड्रामेटिक होता है, और ड्रामेटिक होने की वजह से आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो वेरिड हो सकता है, और वेरिड होने की वजह से आप एक दूसरे का सर भी फाड़ सकते हैं। तो ये जो पिक्चरें हैं ये इंपॉर्टेंट फिल्में होती हैं। आप इसकी जगह इंडिया को प्राउड ही फील कराना चाहते हो, आप करेक्शन पॉइंट्स करना चाहते हो, तो आप बोलो कि एक बच्चा पुराने ग्रंथ उठाया, उसने कोई नई सीख ली और एक नया रॉकेट बना दिया जो साला यूएस चाइना से भी नहीं बना।
ग्रेट, ऑसम। हमने अपनी जो पुरानी नॉलेज है और जो हमारे गुरुकुल वगैरह होते थे वैसा कुछ कर दिया। ये नहीं कि हमने 4 मंदिर और बना दिए। 4 मंदिर बनाओ लेकिन वो गुरुकुल भी तो बनाओ जहाँ पर ये शिक्षा दी जाती थी। ठीक है? तो मेरा पॉइंट इस पे बड़ा क्लियर है और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने धर्म की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन धर्म की रक्षा क्या, जो गार्ड रेल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरा धर्म मुझे कह क्या रहा है करने के लिए। वो मुझे ये नहीं कह रहा है कि सारा दिन श्री राम श्री राम श्री राम करते रहो। श्री राम बोलते हैं मेरे जीवन से सीखो कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, अपनी वाइफ का साथ देने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने अपने कोई वचन दिया है अपनी माँ को, उसका मतलब क्या होता है, वनवास का मतलब जो तपस्या थी 14 साल की, वो मतलब क्या होता है, उनके जीवन से सीख के अपने जीवन पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है? ये नहीं कि सिर्फ ढकोसला करना है। ठीक है? तो जो लोग इंप्लीमेंट कर जाते हैं उनका जीवन अच्छा कटता है, स्माइल के साथ कटता है, अदरवाइज लोग उड़ते रहते हैं। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो न्यूज़ गलत है एक्चुअली में। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि एक एंटिटी है नेटफ्लिक्स, इतनी बड़ी एंटिटी, ओके, एक वाईआरएफ एंटिटी, इंडिया की भी ठीक ठाक बड़ी एंटिटी, वो दोनों बोर्ड रूम में जाते हैं और ये डिस्कस करते हैं, यार मैं ना अल्फा शायद रिलीज ना करूं, या फिर नेटफ्लिक्स बोलता है मैं आपको ना 215 करोड़ दे दूंगा, आप ना मेरे साथ डील क्रैक कर लो। और यार कहता है मैं नहीं कर रहा, तो फिर नेटफ्लिक्स बाहर जाता है, बोलता है कि ये ले मैंने सारी लीक कर दी बात, मैं 215 दे रहा था, इसने लिए नहीं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता है कभी भी। अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज साइंड, दीज आर ऑल जस्ट डिस्कशंस ऑन द टेबल। ठीक है? ये जबरदस्ती की हाइप बनाने के लिए किया जाता है, या तो कोई चंगू मंगू यूट्यूबर्स आजकल वैसे ही हो गए जिनको कोई काम धंधा नहीं है, उन्होंने यूट्यूब को ही मेन धंधा बना लिया और उसके अंदर भी इतना फ्रॉड मटेरियल डाल देते हैं। या तो ये वो लोग होते हैं, या कई बार मैं एक्सेप्शन दे रहा हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं जो सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट का, माल मसाला का कॉस्टिंग क्या हो सकता है। ठीक है? क्या इसकी इतनी वर्थ है, तो हम कुछ इस डायरेक्शन के अंदर कदम उठाएं। तो अपने पीआर एक्टिवेट करी जाती है कि भाई देखो, जरा कुछ ऐसा फेंको मार्केट के अंदर, देखते हैं कितनी हॉटनेस आ रही है, कितना वो है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, नो 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 नो, डोंट रिलीज इट इन और डोंट रिलीज इट ऑन ओटीटी, प्लीज रिलीज ऑन थिएटर्स, इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस, ये वो। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है कि जब आप इसको पहले दिन रिलीज करेंगे तो आपको ओपनिंग ठीक ठाक मिल जाएगी। तो देयरफॉर पुल बैक, डोंट सेल इट टू ओटीटी। ओटीटी यू विल सेल इट आफ्टर you have announced the release date, you will get like 2x the money then। तो ये सब स्ट्रैटेजीज चलती रहती हैं। अब कौन सही है कौन गलत है वो कंफर्म नहीं है। तो ये बात जो है 215 करोड़ की झूठी है। ठीक है? अब एक जिसको ओरिजिनल भूत भुलैया माना जाता है, और भूत भुलैया के अंदर जो मेन हीरो था, जिसका कॉपी कैट कार्तिक आर्यन है यानी अक्षय कुमार, उसका बहुत ही एनर्जेटिक सा सॉन्ग आया है। ठीक है? भूत बंगला का, उसमें वो इज लुकिंग यंग ऑल्सो, थोड़ी ग्रूमिंग भी अच्छी हुई है, फुल ऑन एनर्जी लग रही है, लग ही नहीं रहा है कि यार ये मिड 50s का कोई आदमी है, सिक्स पैक बने हुए हैं। ये जो फिटनेस होती है ये नेक्स्ट लेवल की होती है, वो बॉडी की एजिलिटी के अंदर भी दिखता है। जो भी आदमी बहुत ज्यादा फिट होता है ना, ही इज वेरी लाइट ऑन हिज फीट, तो वो बहुत इजीली मूव कर पाता है अपने। उसको ये नहीं कि मेरी हाय मेरी कमर अटक गई चटक गई, वैसा कुछ नहीं होता उसके साथ। तो ऐसा दिख रहा है कि वो ये सब कर पा रहा है अक्षय कुमार। बट हैविंग सेड दैट, इवन आफ्टर आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी, लाइक दिल से तो मैं बोलूंगा, लेकिन ये जो राम जी आके भला करेंगे गाना, ना तो बोल पकड़ पाते हो, ना अंतरा भी नहीं पकड़ पाते हो, मुखड़ा भी नहीं पकड़ पाते हो, यानी कि आप ओपनिंग लाइन, कोई हुक नहीं है इसके अंदर, कोई अंदर की जो लाइंस है वो रजिस्टर नहीं कर पाते हो। कुछ बीट्स चल रही हैं जिसको आप गाड़ी पे फुल वॉल्यूम पे नहीं सुनना चाहते हो, तो तीनों मायनों में ये फेल है। हाँ, ये तेरी आंखें भूल भुलैया, वो जो गाना है उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट करने की कोशिश करिए, बट ट्रस्ट मी, वो आप देखोगे और अब ये देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डिग्रेड हो गया क्वालिटी के अंदर। तो दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट। ठीक है? मैं चाहे अक्षय कुमार को बोलूं कि भाई वो ही ओरिजिनल है, वही ओजी है, वो बात बिल्कुल सही है। एक्टिंग के मामले में कोई उसके आसपास नहीं आ सकता। और ये मूवी का मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट। ठीक है? जितना अच्छा टीजर आया था बिल्ली वाला, दूध पीते वाला, अक्षय कुमार वाला भी, लेकिन ये थोड़ा सा बेकार एसेट है। जो लोग अग्री करेंगे आई थिंक वो अप्रिशिएट करेंगे ये सच्चाई। जो जबरदस्ती होते हैं कि भाई अब मेरे अक्षय कुमार को कुछ बोल दिया तो वो फिर रोते रहेंगे, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है? एक और र्यूमर है, जो कि र्यूमर ही है, काफी पॉपुलर हो रहा है कि भाई आज कुछ न्यूज नहीं है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स वगैरह हैं, कुछ व्यूज नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, तो एक और चीज को पॉपुलराइज कर दो कि सलमान खान जो है वो संदीप रेड्डी मांगा के साथ कोई फिल्म साइन करने वाले सून आफ्टर स्पिरिट ऑन बेबी। अगर कुछ हो पाया तो एनिमल करते ही फिर तो कर ही देंगे। अभी वो पहले स्पिरिट करेगा, फिर वो एनिमल करेगा, 2029 हो जाएगा, 2029 के आसपास वो सलमान खान के साथ कुछ बनाएगा जो 2030 में रिलीज होगा, आज से 4 साल बाद, जब सलमान खान 65 ईयर्स के होंगे। तो उस एज के अंदर तो फिर रैम्बो पार्ट 5 बनती है एज अ सेंड ऑफ। तो ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो सेंड ऑफ क्या करोगे? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मामला।
और वी हैव टू रियलाइज दिस फैक्ट दैट द स्टार्स दैट वी लव दे आर एजिंग एज वेल. डोंट एक्सपेक्ट देम टू बिकम अ मेन स्ट्रीम एक्टर. ये बात हम सनी देओल साहब के लिए भी बोलते हैं कि ठीक है, 4-5 पिक्चरें चल गई हैं, मजा आ गया देख के आपको वापस. ये जो आवाज है ये इतनी बुलंद है, मजा आता है आपको देख के हर बारी. एनर्जी पता नहीं कहाँ से लेके आते हो आप, जो सलमान खान नहीं लेके आ पा रहे. डिग्रेड हो रहा है हर पिक्चर के साथ ये. लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अपनी एज वाले रोल करो, ताकि आपकी जो लॉन्जिविटी है वो सिर्फ एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर सिर्फ 2-3 फिल्मों 4 फिल्मों तक ना सीमित रहे. 10 साल और मजा आएगा आपको देखने में. और कौन होगा वो आदमी जो आपसे पंगे ले पाएगा स्क्रीन के अंदर, इवन इफ यू आर डूइंग अ पैरेलल वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई नहीं कर पाएगा, तो वो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए. और अगले वाले एक्टर का भी दमखम लग जाएगा आपको बीट करने के लिए. ठीक है. अब जो धुरंधर की हमने बात करी थी इंटरेस्टिंग तरीके से, उसमें जो बड़े साहब का जो नाम आ रहा है जो कि बहुत स्ट्रांग तरीके से आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये इमरान हाशमी ही है. इट इज ही इज नॉट ये सलमान खान, क्योंकि सलमान खान की भी बात हो रही थी. तो इमरान हाशमी ही है. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं है. बहुत से लोगों का जो टाइटल कार्ड से लेके सारी चीज़ें कई बार लीक्स हो जाती हैं, उसके अंदर ये आया. मोस्ट प्रॉब्ली यही है, बट लेट्स वेट एंड वॉच. मेरे को ये खबर मिली है एक सोर्स से जो बहुत वेटेड नहीं है, तो मेरी बात पे मत जाना. जब मैं बहुत श्योर होता हूँ तो मैं आपको बोल ही देता हूँ. ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि यही है. ठीक है. अब 7 नंबर पे दोबारा से वापस इसमें आते हैं अपने सनी देओल के ऊपर, जो हमने भी थोड़ी सी बात छेड़ी दी थी उनकी. तो उनकी अपनी एक पिक्चर आ रही है गबरू, और उनका आज इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी आया है कि गबरू टीजर सून. तो वेरी सून आने ही वाला होगा, हफ्ते के अंदर आ जाएगा. क्या डेट होनी चाहिए? आई थिंक यूजुअली लोग क्या करते हैं, मंडे ट्यूसडे के अंदर रिलीज करते हैं, जो मुझे बड़ा कोफ्त वाला काम लगता है, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो व्यूज के लिए. या तो आपको रिलीज करना चाहिए रात के 8 बजे, जब ज्यादातर लोग अपने मोबाइल वगैरह पे होते हैं. यू कैन गेट मैक्सिमम विजिबिलिटी देन. और सैटरडे संडे में किसी दिन करो, संडे वाले दिन करो तो मजा आए. बाकी फालतू वाले दिन में क्यों करते हैं? आई थिंक वो सुपरस्टिशियस रीजन है कि ये डेट मिल गई है तो ये करना है, समझ में नहीं आता. बट संडे इज अ परफेक्ट डे, और रिलीज इट अराउंड 7:30-8 o'clock इन द नाइट. दैट इज अ बेटर टाइम टू लॉन्च अ टीजर और ट्रेलर. अब 8वें नंबर पे थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. इसके बहुत सारे डायमेंशन निकल सकते हैं, बहुत सारे लोग कल्पेंगे भी, नॉर्थ साउथ भी करेंगे, राजा मौली भी करेंगे, गाजर मूली भी करेंगे, कई सारी चीजें इसके अंदर निकल के आएंगी. रामायणा जिस दिन से अनाउंस हुई है, आपने देखा होगा कि पहले दिन से वो क्रिटिसाइज हुई है. फिर बीच में जब उसका एक ग्लिम्स टीजर टाइप आया तो लोगों को कुछ कहने के लिए नहीं हुआ, तो उनको तारीफ करनी पड़ी, क्योंकि कमाल के विजुअल्स जो भी थे देखने को मिले. फिर उसमें भी थोड़ा लोग वेट करा उन्होंने, फिर नुक्स निकालने की कोशिश करी कि रामचंद्र जी ट्री के ऊपर करके धनुष बाण क्यों चला रहे हैं. तो भाई तू बैठा था वहां पर, रामचंद्र जी ने कैसे तीर चलाया था समझ नहीं आई. और बहुत से लोग ने आज वॉमिट करनी शुरू कर दी कि रामायणा के अभी पूरे फुल फ्लेज वीएफएक्स भी क्लोज नहीं हुए हैं, तो तालियां कैसे बज गई जब यूएसए में स्क्रीनिंग हुई. तो वो बोल रहे हैं कि यार ये तो इंडियन फिल्म ही नहीं है, ये रामायण रामायण को रामायणा क्यों लिख दिया, ये बाहर वालों को दिखा दिया, मुझे क्यों नहीं दिखाया. भाई तो है कौन जो तेरे को दिखा दें? ठीक है. वो चंगू मंगू लोग हैं, कोई पलट पुलट जैसे नाम के हैं, कोई प्रेम प्रूम नाम के लोग हैं. मतलब क्या, क्यों कर रहे हो ऐसा, समझ नहीं आया मुझे. मतलब जब एक राजा मौली साहब जाते हैं, उठते बोलते हैं कि मैं जाके जेम्स कैमरन के पास जाके इंटरव्यू करूंगा पहला, और वो मेरी फिल्म को जो है अनाउंस करेगा, उसमें उसका भी इंटेग्रल पार्ट होगा इसके अंदर. फिर एक ऐसी पीआर आएगी कि ही वांट्स टू शूट सर्टेन सीन्स इन वाराणसी, तब ठीक है, ही इज मेकिंग इंडिया प्राउड. जब नमित ये करेगा और रामायणा करने वाला होगा, क्योंकि वो बॉलीवुड की फिल्म है, तो लोग बोलेंगे कि ये क्या कर दिया उठा, ये क्या हो गया जी, बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे. और उनके जो दलीलें होंगी वो बचकाना एकदम वाहियात, जैसे साड़ी सीरियल्स आते हैं ना वैसे वाली. वो तो टीवी सीरियल्स छोड़ो, वो चैनल बंद होने लग गए हैं, अब इतना बुरा हाल हो गया. लेकिन इनकी वो जो स्ट्रैटेजी है रोने की, वो नहीं जाती है. बहुत ही बेकार होते हैं ऐसे. मैं सिर्फ थंबनेल देखता हूँ, थंबनेल से ही आग लग जाती है. मैं ऐसे चैनल्स में जाने की भी कोशिश नहीं करता हूँ. मुझे पता कैसे चलता है, आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्टेड हैं, वो भेज देते हैं कि सर देखो इसने ये बोला उसने बोला. भाई मत भेजो, मैं किसी का सुनता भी नहीं हूँ ढंग से. मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी थॉट प्रोसेस के अंदर. मेरे को इनकी थॉट प्रोसेस बहुत गिरी हुई लगती है. Anybody who's not able to unite Indians is a pathetic person in my eyes. I don't want to watch them very clearly. So मैं तो स्टे अवे रहता ही हूँ. आपसे भी ये थोड़ी सी गुजारिश रहेगी कि जितना दूर रह सकते हो ना उतना दूर रहो. ठीक है. ज्ञानबाजी भी बहुत होगी, अपडेट्स भी बहुत सारे हो गए, तो कोशिश करो कि ओपन माइंडेड से देखो.
ऐसा कुछ नहीं है कि हम साउथ को बुरा बोल देंगे बिना बात पे या फिर नॉर्थ को अच्छा बोल देंगे तो हम बड़ी टेक्निकली क्रिटिक निकल के आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, टॉक्सिक ऑल्सो डिजर्व द चांस। ठीक है, अभी क्योंकि धुरंधर के साथ अगर ये नहीं आ रही होती तो अभी सबने टॉक्सिक टॉक्सिक करते रहना होता। और टॉक्सिक की भी गंदी पीआर चल रही है, धुरंधर 2 की भी गंदी पीआर चल रही है। तो टॉक्सिक वाले जबरदस्ती अपने आप को बोल रहे हैं नॉट फॉर किड्स, यू वॉच पोगो। अरे यार, मतलब डोंट टीच पापा हाउ टू ना। ठीक है, चल बाय बाय।